Hello everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? कहने का अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र के शासक को या फिर सम्राट को या राजा को चित्र या मूर्ति के रूप में दर्शाया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन क्या संपूर्ण राष्ट्र के लिए ही चित्र या मूर्ति का प्रयोग किया जाना संभव है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 विजुलाइजिंग द नेशन की, और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से 18th और 19th सेंचुरी के मध्य जो यूरोप के कलाकार थे, उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक इमेज का रूप दे दिया था, एक मूर्ति स्टैच्यू का रूप दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई एक व्यक्ति हो। उस समय में राष्ट्र को फीमेल इमेज में प्रस्तुत किए जाने की एक परंपरा चल पड़ी थी। हम देखते हैं कि राष्ट्र को व्यक्ति का जो जामा पहनाते हुए जिस नारी को चुना गया था, वह कोई विशेष प्रकार की विशेष नारी नहीं थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। ये तो एक कह सकते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी उन कलाकारों की जिन्होंने इसे मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश की, और यह महिला जो है वो राष्ट्र की छवि बन गई, राष्ट्र का प्रतीक बन गई, जिसे हम एलोगरी ऑफ द नेशन कहते हैं। यदि मैं आपको फ्रांस की क्रांति को थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आप याद करेंगे कि तो देखेंगे कि वहाँ के जो कलाकार थे, उन्होंने जो है लिबर्टी के लिए या फिर जस्टिस के लिए या फिर रिपब्लिक जैसे विचारों के लिए कई तरह के सिंबल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और इन चीज़ों को, इन आइडियल्स को दर्शाने के लिए उन्होंने कई वस्तुओं का इस्तेमाल किया, तो कभी इन्होंने महिलाओं के चित्रों का भी इस्तेमाल किया था। जैसे आपको याद होगा कि आज़ादी के प्रतीक के रूप में, लिबर्टी के प्रतीक के रूप में उन्होंने लाल टोपी या फिर टूटी हुई जंजीर का प्रयोग किया था। वहीं दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि जस्टिस के लिए उन्होंने एक फीमेल इमेज को चित्रित किया था, के रूप में इंगित करने की कोशिश की थी, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हो और उनके एक हाथ में तराजू हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कई प्रकार की चीज़ों को कई प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई थी। हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोगों ने जो फीमेल इमेज का इन्वेंशन किया था, इसका प्रयोग उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में भरपूर किया। यदि हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन जो नेम था, हम सभी जानते हैं, मैरी, उन्हीं के नाम पर में इन्होंने फ्रांस के राष्ट्र का जो प्रतीक था उसका भी नाम उन्होंने मेरियन रखा था। और इस प्रकार से फ्रांस में हम देखते हैं कि इस प्रतीक का, इस छवि का इस्तेमाल राष्ट्र के छवि के रूप में किया गया, जिसमें कई प्रकार की चीज़ें सम्मिलित की गई जो कि लिबर्टी से रिलेटेड हों या फिर रिपब्लिक से रिलेटेड हों, जैसे कि आपको रेड कैप या फिर ट्राई कलर या फिर कॉकेट, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, ये जो मेरियन की जो स्टैच्यू थी, ये फ्रांस के प्रोमिनेंट सड़कों पे के चौराहों पे इस्टेब्लिश किया गया ताकि आम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। मेरियन को जब भी वो देखें तो मेरियन को जब भी वो देखें तो फ्रांस के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ जाए। इस कोशिश में, इस प्रयास में इनकी प्रतिमा को विभिन्न चौक चौराहों पे इस्टेब्लिश की गई थी। यही नहीं, हम देखते हैं कि सिक्कों पे भी इनको अंकित किया गया था, डाक टिकटों पे भी इनका प्रयोग, इनके चित्रों का प्रयोग किया गया था। यदि हम दूसरी ओर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में भी हम देखते हैं कि वहाँ के कलाकारों के द्वारा एक महिला चित्र का, महिला छवि का इस्तेमाल राष्ट्र की छवि के रूप में किया गया था, और ये छवि थी जर्मीनिया की, जो कि राष्ट्र के प्रतीक के रूप में वहाँ के कलाकारों ने दर्शाने की कोशिश की थी। और जर्मीनिया के अब देखते हैं, यदि गौर से देखेंगे तो इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है, जिसका मतलब होता है हीरोइज्म। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप के डिफरेंट राष्ट्र में वहाँ पे एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए फीमेल छवियों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिसके क्या मतलब होते हैं, क्या अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि आज़ाद हो जाना या फिर स्वतंत्रता मिलना। उसी तरह दूसरा है आपका ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, जो कि
आपको जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति के रूप में है। तो तीसरा आप देखेंगे कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो कि हीरोइज्म का प्रतीक है, आपको बहादुरी का प्रतीक है। स्वॉर्ड तलवार जो आप देखते हैं ये युद्ध लड़ने की तैयारी, मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार में जो लगी हुई जो आप देखते हैं कि ऑलिव ब्रांचेस हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि हम शांति की अपेक्षा करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। अब देखेंगे कि ब्लैक, रेड और जो गोल्डन कलर का जो ट्राई कलर है, इसे 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने जर्मन राज्यों के अगेंस्ट में किया था। तो यहाँ पे इसे बैन कर दिया गया था ड्यूक के समय में। अब लास्ट प्रतीक के रूप में आप देखते हैं कि उगते हुए सूरज, मतलब रेज ऑफ द राइजिंग सन। इसका मतलब होता है कि एक नए युग की शुरुआत, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह चैप्टर विजुअलाइजिंग द नेशन पूरा होता है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोस के माध्यम से, और उस चैप्टर का नाम होगा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तब तक के लिए धन्यवाद।